हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स वीडियो फॉर क्लास 9th। हमारा चैप्टर चल रहा था 8th एक्सरसाइज 8.1 का। मैंने 11th क्वेश्चन आपको करवाना था, तो अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल हमें गिवन है। बुक में डायग्राम दी हुई है। गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। वर्टेक्स ए बी एंड सी आर जॉइंट टू बी द वर्टेक्स डी ई एफ। ठीक है, तो जो प्रूव करना है वो बाय पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो मैंने सोल्व करवाया है। यहाँ पे कैसे किया है देखो। फर्स्टली हमें प्रूव करना है कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ज़रा, ए बी ई डी, ये जो सामने वाला सरफेस है उसको प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए पहले तो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। समझ आई बात? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट गिवन है ए बी पैरेलल टू डी, ऑल्सो ए बी इक्वल टू डी। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्लियर हो गया कि ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है कि बी ई सी एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी वही बात है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है और बी सी पैरेलल टू ई एफ भी है, तो ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड में प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। एक बात ध्यान से देखिए ज़रा, हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव किया है कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो पक्का ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। तो इससे क्या हो गया, ए डी पैरेलल टू बी ई और ए डी इक्वल टू बी ई होगा। और सेकंड पार्ट में प्रूव किया है बी ई सी एफ एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, तो बी ई पैरेलल टू सी एफ और बी ई इक्वल टू सी एफ भी हो गया। आप ध्यान से देखिए, बी ई ए डी के भी पैरेलल है, बी ई सी एफ के भी पैरेलल है, और देन क्या होगा, ए डी एंड सी एफ पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरह से बी ई ए डी के भी इक्वल है और बी ई सी एफ के भी इक्वल है, तो ए डी एंड सी एफ ऑल्सो इक्वल, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है कि जो ए डी सी एफ, ये पीछे वाला जो सरफेस है वो भी क्या है, पैरेललोग्राम। तो अभी हमने प्रूव किया है कि ए डी और सी एफ पैरेलल और इक्वल है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी ऑपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो इसी वजह से बाय थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, मतलब ए डी सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अभी अगर ए डी सी एफ पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल तो होंगी ही ना, तो इसी वजह से ए सी इक्वल टू डी एफ जो हमारा फिफ्थ पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कन्ग्रेंट हैं। अभी देखिए ए बी सी और डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई है क्योंकि ए बी डी ई पैरेललोग्राम, बी सी इक्वल टू सी एफ है, ई एफ है, बी सी ई एफ भी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए सी इक्वल टू डी एफ है क्योंकि ए सी डी एफ भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, आपस में कन्ग्रेंट हो गई। रूल क्या लग गया, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस रूल लग गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से कंसंट्रेट करके समझा जाएगा। इसमें हमें गिवन किया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। अभी ट्रेपीजियम का मतलब तो पता है, दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल। तो अभी हमें ए बी सी डी क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, और ए डी और बी सी इक्वल गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, एक तो एंगल ए को बी के इक्वल, सी को डी के इक्वल, ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी कन्ग्रेंट करनी है और ए सी को बी डी के इक्वल करना है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली थोड़ी सी, सी ई ड्रॉ कर ली विच इज़ पैरेलल टू ए डी है, और ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैंने कोई सी ई पैरेलल टू ए डी की है ड्रॉ, ए बी हमें गिवन है सी डी के पैरेलल, तो ये जो ए ई सी डी है वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, राइट। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं ऑपोजिट, तो मैं ए डी इक्वल टू सी ई लिख सकती हूँ। ठीक है, गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। अभी ए डी सी ई के भी इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है, देन क्या हो जाएगा, बी सी और सी ई आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर बी सी और सी ई आपस में इक्वल हो गए तो आपको पता है कि अगर साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी सी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल 2, और सी ई के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल 1। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स है। अभी देखिए एंगल डी और 2 भी इक्वल होंगे। अभी क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी
और देखिए एंगल 1 = 3 भी होगा, क्यों होगा, z बन रही है ना, ये देखिए यहाँ से z बन रही है, मतलब ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और 2 = अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो इन दोनों से एंगल 2 = 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 एंगल डी के भी इक्वल है और 2 एंगल 3 के भी, तो 2 डी एंगल 3 के इक्वल हो गया, मतलब देखिए 2 एंगल 3 के इक्वल है, 2 ही डी के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो 3 एंगल था क्या, बेसिकली एंगल सी था, तो ये प्रूव हो गया एंगल सी = क्या हो गया, डी। अभी नेक्स्ट देखिए ज़रा, इसके बाद प्रूव कर रहे हैं हम कुछ। अभी ए एंड डी का जो प्लस है वो 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, और बी प्लस सी भी 180 होगा। देखिए ज़रा, बी प्लस सी ये भी एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, तो वैसे भी चलो पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपीजियम है। बी और सी = 180 इसलिए है क्योंकि ट्रेपीजियम है, जो कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना ऑपोजिट, उनका प्लस हमेशा 180 ही होता है। तो इससे क्या आया, a + d = b + c हो गया, लेकिन हमने प्रूव किया है कि d एंगल c के इक्वल है, तो d की जगह पे c पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से एंगल c और c क्या हो जाएगा, कट, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल a = b। ये हमारा सेकंड प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्रूव करना है कि ABC एंड BD आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। इस तरफ देखिए ज़रा डायग्राम में, ABC एंड ABD, तो इसमें पहली बात तो AD और BC गिवन है, AB कॉमन है और एंगल A = B हो गया। देखिए ये लिखा है AB कॉमन, AB हमने प्रूव किया है A = B, और AD = BC हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, कंग्रेंट होगी। तो AC = BD तो होगा YCPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। ये तो थे क्वेश्चन आपके 8.1 के, थोड़े से डिफ़िकल्ट नहीं थे लेकिन समझने वाले थे। अभी आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता रही हूँ मैं। मिड पॉइंट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर हमें फाइनल में आई थी ये, तो ध्यान से पढ़ने वाली और ध्यान से समझने वाली थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कहते हैं अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी, राइट। तो अभी देखिए गिवन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ये गिवन है। प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC, EF = हाफ ऑफ BC। ओके, देन कैसे करोगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक CD लाइन ड्रॉ कर ली कंस्ट्रक्शन में जो पैरेलल टू BA है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिया FD को, ऐसे ज्वाइन किया है कि FD और EF भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए करना कैसे है, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूंगी, कंग्रेंट कर दूंगी। कैसे करूंगी कंग्रेंट, पहले तो एंगल 1 = 2, अल्टरनेट एंगल है, Z बन रही है सीधी पैरेलल लाइंस के बिटवीन, 5 = 6 लिख सकते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गई। और अभी मैंने बोला कि EF = FD भी होगा। ठीक है, ये भी बात, चलो इस वजह से ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, कंग्रेंट हो गई, चलो हो गई। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ AE = CD बाई CPCD। ठीक है, लेकिन AE = BE होगा, क्यों होगा, क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का, मतलब उसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। अभी AE मैंने किया है प्रूव CD के इक्वल, AE BE के भी इक्वल है, तो BE = CD हो जाएगा। देखिए मैंने ये लिखा है AE = CD है बाई CPCD और AE = EB है क्योंकि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये रीज़न लिखने ज़रूरी होते हैं बेटे, इससे नंबर जो हैं वो कट हो जाते हैं अगर नहीं लिखते हो। तो इससे प्रूव हो गया EB = CD। अगर EB = CD हो गया तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये लाइंस पैरेलल भी है ना, आपस में इक्वल भी आ गई, तो ये सारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, विच मीन्स जो EBCD है वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ED पैरेलल टू BC हो गया। अगर पूरी लाइन पैरेलल है, ये देखिए मैंने कह दिया यहाँ पे कि ED पैरेलल टू BC, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो हाफ लाइन भी पैरेलल है, इट मीन्स EF ऑल्सो पैरेलल टू BC। देखिए ज़रा, ठीक है, अब देखिए ED = BC है ना, तो ED को मैं क्या लिख सकती हूँ, EF + FD लिख सकती हूँ। EF और FD भी इक्वल है आपस में, क्यों, क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ ED, तो EF + EF लिख दिया तो 2 टाइम EF डिवाइड हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, बड़ा इजी था ये पोर्शन लेकिन ध्यान से करने वाला था।
अभी 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख रही हूँ क्या है। 8.2 बेसिकली बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम है, इसमें काफ़ी यूज़ होगी ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं गिवन है हमें पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ओके, 4 मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस सारी साइड्स के। तो प्रूव करना है पहले तो एस आर पैरेलल टू ए सी होगा एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल उठा रही हूँ ए डी सी, ये हाफ ट्रायंगल को भूल जाइए, ए डी सी की बात कीजिए ज़रा। एस आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम को देखें उसमें भी तो यही होता था कि अगर कोई 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल, और उसके हाफ की इक्वल होगी। तो इससे प्रूव हो गया कि एस आर पैरेलल टू ए सी बी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी होगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में वैसे ही कुछ होगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी बी होगा और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के भी इक्वल। तो अभी ध्यान से देखिए, ए सी एस आर के भी पैरेलल है, ए सी पी क्यू के पैरेलल है। तो इससे प्रूव हो गया पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और हाफ ऑफ ए सी एस आर के भी इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के भी इक्वल है। तो प्रूव हो गया पी क्यू इक्वल टू एस आर। ये कंडीशन हमारी सेकंड भी प्रूव होगी, थर्ड भी प्रूव होगी। क्यों होगी थर्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी ऑपोजिट साइड, 2 ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे भी यही लिख रखा है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर है और पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल प्रूव करना है। अभी देखिए पैरेललोग्राम तो हो जाएगा प्रूव, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी हमने किया है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए डी सी की मैं बात कर रही हूँ, एस आर क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो पक्का एस आर पैरेलल टू ए सी भी होगा और हाफ के इक्वल भी होगा, राइट। इसी तरह से ए बी सी की बात कर रहे हैं, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल और हाफ ऑफ इक्वल होगा। तो इस तरफ से पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए और पी क्यू और एस आर इक्वल भी हो गए, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। रह क्या गया, ये रह गया कि इसके हर एक एंगल को 90 प्रूव करना रह गया। अभी रोम्बस गिवन है हमें, ठीक है, तो रोम्बस में इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो पता है। अब ध्यान से देखिए ज़रा, इसकी बात करिए छोटे से ये पोर्शन की। अगर देखिए ज़रा, ये जो लाइन है पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो हाफ लाइन भी पैरेलल होगी, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया ना। तो पैरेललोग्राम में कंडीशन होती है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, देख लीजिए कि भी पी एक्स ओ वाई इज पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। अगर एक एंगल हमने 90 का प्रूव कर दिया तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट वाला जो मैंने आपको असाइनमेंट में बताया है, विच मीन्स पी क्यू आर एस क्या प्रूव हो गया, रेक्टेंगल प्रूव हो गया। ठीक है, अभी किसी को और कोई दिक्कत होगी इसमें तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपका जो रिडक्शन वाला जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अपलोड करके बता दूंगी आज या कल, ठीक है, 1-2 दिन में बता दूंगी। तो अगर किसी को दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा, यानी हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया यहाँ पे। चलो, थैंक यू।